चिंता में डूबे मन को शांति देने वाली आध्यात्मिक बातें आज इस शाश्वत परम और अटल सत्य को अपने भीतर गहराई से उतर जाने दो कि तुम्हारा ये अशांत मन और ये अंतहीन चिंताएं परिस्थितियों की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा ईश्वर के विधान पर किए जाने वाले अविश्वास के कारण है। जब तुम इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो कि ब्रह्मांड की हर एक घटना विधाता की मर्जी से हो रही है और वही तुम्हारी नैया का खिवैया है, तो जीवन की हर बंद राह अपने आप खुलने लगती है और मन उसी क्षण शांत हो जाता है। कितना कड़ा, दम घुटने वाला और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप 24 घंटे केवल भविष्य के अनजान डर, असफलताओं की आशंका और अकेलेपन की आग में झुलसते रहते हैं। आप हर सुबह बिस्तर से एक भारी दिल और घबराए हुए मन के साथ उठते हैं कि आज न जाने क्या अनहोनी हो जाएगी, और दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम होते होते चिंताओं के थप्पे ने आपको फिर से उसी लाचारी और मानसिक पिया के गहरे कुएं में लाकर पटक देते हैं। वो रातें जब पूरा संसार सो रहा होता है, लेकिन आप अपने ही बंद कमरे में अकेले बैठकर सिर पकड़कर सिसकते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं और छाती में एक ऐसा भयानक भारीपन महसूस करते हैं जो आपकी सांसों को रोकने लगता है। आप भगवान की तस्वीर के सामने खड़े होकर रोते हुए पूछते हैं कि हे प्रभु, मेरे ही मन में ये कोलाहल क्यों है? क्यों मुझे एक पल की भी शांति नसीब नहीं होती? क्यों मेरा दिमाग हर समय बुरे विचारों का अखाड़ा बना रहता है? जब आपके सबसे प्रिय रिश्ते आपके इस मानसिक तनाव को पागलपन का नाम देकर आपका साथ छोड़ देते हैं, तो वो अकेलापन इंसान को भीतर से पूरी तरह मार देता है। पर सच तो यह है कि संसार की कोई भी चिंता या कोई भी तूफान तुम्हारे अंतर्मन की उस दिव्य शांति को कभी नष्ट नहीं कर सकता जो तुम्हें स्वयं परमात्मा से विरासत में मिली है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि आपूर्य मानम चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत तद्वत कामाय प्रविशन्ति सर्वेश शांतिम अपनोति न काम कामी। अर्थात जिस प्रकार चारों ओर से नदियां आकर समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता और शांत रहता है, उसी प्रकार इच्छाओं और चिंताओं के आने पर भी जो मनुष्य भीतर से स्थिर रहता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। कड़वा सच तो यह है कि तुम आज इसलिए परेशान हो क्योंकि तुमने अपने मन की लगाम को बाहरी परिस्थितियों और मतलबी लोगों के हाथों में सौंप दिया है। विधाता तुम्हें इस मानसिक तनाव और अंधकार के दौर से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम समझ सको कि संसार की कोई भी बाहरी वस्तु तुम्हें तृप्त नहीं कर सकती। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की गहराई में उतरना होगा। जो कुछ भी आज तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारी बर्बादी नहीं, बल्कि ईश्वर का तुम्हें मौन रहकर मजबूत बनाने का एक गुप्त तरीका है। इसका समाधान चिंताओं के सागर में डूबकर घुटने टेक देना या डरकर भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अचूक समाधान है साक्षी भाव धारण करना, मन को शून्य करके गोविंद के चरणों में समर्पित कर देना और वर्तमान क्षण में जीना। जब तुम परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देते हो और ये मान लेते हो कि मेरा भूत, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य उस साम्राज्य सरकार के हाथों में सुरक्षित है, तो तुम्हारा सारा मानसिक तनाव उसी क्षण कपूर की तरह उड़ जाता है। समाधान यह है कि तुम अपनी बिखरी हुई चेतना को समेटो और रोजमर्रा की जिंदगी की व्यर्थ की बहसों से खुद को पूरी तरह दूर कर लो। चिंता को पूरी तरह से चिंतन और पुरुषार्थ में बदल दो। जब तुम खुद को पूरी तरह ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देते हो, तो मन का सारा कोलाहल शांत हो जाता है और जीवन का हर बंद द्वार अपने आप खुलने लगता है। शांत हो जाओ और इन कष्टों के पीछे छिपे विधाता के दिव्य चमत्कारों को पहचानो। चिंता में डूबे मन को शांति देने वाली इन आध्यात्मिक बातों और ईश्वरीय विधान को
गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक परम ज्ञानी राजा के जीवन में अचानक दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि उनका पूरा साम्राज्य छिन गया, परिवार बिखर गया, लेकिन उनके मन की आध्यात्मिक शांति को ब्रह्मांड की कोई भी विपत्ति डिगा नहीं सकी। ये अमर गाथा है मार्कंडेय पुराण में वर्णित परम प्रतापी राजा सुरथ की। राजा सुरथ एक अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। वे अपनी प्रजापालक के लिए, लेकिन प्रादन तालित कर्मी, सामने आपका मार्कंड के लीक सप्ते चांत कर्मी थी, को संतान की तरह प्यार करते थे। लेकिन समय चक्र बदला और उनके ही दुष्ट मंत्रियों ने दुश्मनों के साथ मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया। राजा सुरथ युद्ध में हार गए और उनका पूरा राजपाट, धन दौलत और महल उनसे छीन लिया गया। राजा सुरथ अकेले, असहाय और अत्यंत चिंतित मन से घने जंगलों की ओर भाग गए। उनका मन हर समय इसी चिंता में डूबा रहता था कि मेरा राज्य अब कैसा होगा, मेरे महल के हाथी घोड़े भूखे तो नहीं मर रहे होंगे, मेरे राज्य का खजाना दुश्मनों ने लूट लिया होगा। उनका मन इस कदर अशांत था कि उन्हें जंगल की शांत वादियों में भी एक पल के लिए चैन नहीं मिल रहा था। इसी व्याकुलता में भटकते हुए वे परम ज्ञानी महर्षि मेधा के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत था। हिंसक पशु भी वहां आपस में प्रेम से रह रहे थे। राजा ने महर्षि मेधा के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, हे गुरुदेव, मेरा सब कुछ छिन चुका है, मैं बर्बाद हो चुका हूं, फिर भी मेरा मन अपनी पुरानी वस्तुओं और राज्य की चिंता में रात रात भर जलता रहता है। मुझे इस भयंकर मानसिक पीड़ा से मुक्ति का मार्ग बताइए। महर्षि मेधा ने अत्यंत करुणामयी मुस्कान के साथ राजा सुरथ को देखते हुए कहा, हे राजन, तुम जिस राज्य और धन की चिंता में अपने आज को नष्ट कर रहे हो, वे कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह सब तो केवल महामाया का प्रभाव है, जो जीव को मोह और चिंता के जाल में बांध कर रखती है। सत्य तो यह है कि ईश्वर ने तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए ही यह परिस्थिति बनाई है। शांत हो जाओ और इस सत्य को समझो कि जो चला गया वह एक स्वप्न था, तुम शरीर नहीं, तुम वह अविनाशी आत्मा हो जिसका विधाता साक्षात परमेश्वर है। महर्षि मेधा के इन आध्यात्मिक वचनों को सुनते ही राजा सुरथ के भीतर ज्ञान का दीपक जल उठा। उन्होंने अपनी चिंताओं को पूरी तरह जगदम्बा और नारायण के चरणों में सौंप दिया। जब उन्होंने चिंता छोड़कर ध्यान और साधना शुरू की तो उनके मन का सारा अंधकार मिट गया और उन्हें वह परम शांति मिली जो उन्हें महलों में भी कभी नहीं मिली थी। बाद में इसी मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल के दम पर उन्होंने न केवल अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया, बल्कि वे अगले मनवंतर के मनु बने। ये पुराण की कथा हमें सिखाती है कि जब तक तुम पुरानी बातों की चिंता में डूबे रहोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, वही तुम्हें पुनर्जीवित करेगा। रिश्तों की काचवी सच्चाई भी यही है कि यहां कोई किसी का नहीं है। जब तक आपके पास पद, प्रतिष्ठा और धन है, तब तक सब आपकी चिंता करने का नाटक करेंगे। लेकिन जैसे ही आप पर मानसिक या आर्थिक संकट आएगा, लोग आपको अकेला छोड़ देंगे। लेकिन निराश मत होना, क्योंकि मानवीय अनुभव गवाह है कि जब संसार तुम्हारा हाथ छोड़ देता है, तभी साक्षात गोविंद तुम्हारा हाथ थामने के लिए आगे बढ़ते हैं। सफलता का रास्ता कभी भी बाहरी शोर शराबे से होकर नहीं गुजरता, वह तो हमेशा इसी अकेलेपन और शांत रातों की भट्टी से होकर गुजरता है, जहां आप अपने मन को वश में करके मौन साधना कर रहे होते हैं। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा के भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परमपिता की संतान हो जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। विश्वास रखिए उस साम्राज्य सरकार पर, वह तुम्हारे हर मौन आंसू का हिसाब रखेगा और तुम्हें वह आत्मिक शांति देगा जो दुनिया के किसी वैभव से नहीं खरीदी जा सकती। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब चिंताओं में गलना बंद करो।
ये समय हार मानने का नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्य शांति को जगाने का है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम तो वो महासागर हो जिसके ऊपर कितनी भी लहरें क्यों न उठे, पर उसकी गहराई हमेशा शांत, गंभीर और अड़िग रहती है। अपनी आंखों में जीत का अटूट विश्वास और दिल में वो शांति जगाए रखो जो किसी बाहरी इंसान की मोहताज न हो। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक प्रार्थना और तुम्हारी हर एक छटपटाहट को वो साम्राज्य देख रहा है। वह सही समय पर तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक कर देगा। अपनी नीयत साफ रखो और आगे बढ़ो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।